राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीहंसं च सनत्कुमारप्रभृतिं वीणाधरं नारदं निम्बादित्यगुरुं च द्वादशगुरुं श्रीश्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दरभट्टदेशिकमुखान् वसुविन्दुसंयायुतान् श्रीव्यासाधरिमद्गाच्च परतः सर्वान् गुरून् सादरम्। श्री गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः परात्पर गुरुभ्यो नमः सर्वगुरुभ्यो नमः अस्मद्गुरुभ्यो नमः। सिंजन्नो पुरपादपद्मयुगलां हंसी गतिं बिभ्रतीं चञ्चत्खञ्जनमञ्जुलोचनयुगां पीनोलसत्कन्धरां शुम्भत्काञ्चनकङ्कणद्युतिमिलत् पाणौ कुरवानां हरिराधिकोपरि सदा श्रीरङ्गदेवीं भजे। श्रीरङ्गादिसुदेविका च ललिता वैशाखिका चम्पिका चित्रा तुङ्गसखिन्दुलेखिकपरा चाष्टौ प्रधाना प्रिया। जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहते जी अनुदिन संग। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुख सौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परम भागवतान् नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुवेक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दोई सुघर के हरिदास। मंगल आदि विचारि रह वस्तु न और अनूप हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यस गाऊ
भवसागर के तरन को नाहिन और उपाऊ। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बार बार बंदन करो श्री नाभा आभा ऐन। काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस दैन। श्री प्रिया दास पद कमल पुनि बंदौ बारंबार। किन भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुखकार। चारि जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूर। सर्वसु सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मोर। प्रेम से बोले श्री नाभादास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। पूज्य श्री बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। बरसाने धाम की जय। श्री उलात्मक हंस भगवान की जय। श्री सनकादिक भगवान की जय। देवर्षि श्री नारद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री निवासाचार्य आदि द्वाचार्य वृंद की जय। श्री सुंदरदेव भट्टाचार्य आदि अष्टादश भट्टाचार्य वृंद की जय। श्री श्री भट्ट जी महाराज की जय। श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज की जय। श्री परशुराम देवाचार्य महाराज की जय। श्री शोभुराम आदि द्वाचार्य वृंद की जय। श्री नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। वर्तमान श्री श्री जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए पहले विजयदास जी कृत भक्तमाल वंदना कर लें, फिर आगे चलेंगे हम लोग। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महा तमनासत उर झलकत राधानंद लाल। गद गद स्वर पुल कत अंग अंगनी। गद गद स्वर पुल कत अंग अंगनी। लोचन बरसत अश्रुवन जान। उतरी जात अभिमान व्याल विष। उतरी जात अभिमान व्याल विष। लेत जीवाय सुरस तिहि का। लेत जीवाय सुरस तिहि का। होत प्रीति हरि भक्त जनन सो। प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हठि चरण प्रछाद। तजत कुसंग लेत सत संगति। तजत कुसंग लेत सत संगति। भाग जगत को भाग जगत को अद्भुत भाग। निशिवासर सोवत अरु जागत। रोम रोम वै करत निहार। श्री अग्र नारायण श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जय जय श्री राधे श्याम।
चलिए आज जो है हम लोग श्रीमद् भक्तमाल में जो प्रियदास जी कृत जो रसबोधनी टीका है, उसमें हम लोग टीका महात्म्य में कवित्त 4 टीका महात्म्य, तो टीका महात्म्य में जो है हम लोग शांत रस के बारे में श्रवण किए थे परसों। कल किसी कारणवश से कथा न हो पाई। आज अगला जो प्रसंग है इसमें दास रस, चौथा कवित्त टीका महिमा, उसी में जो 5 रस के बारे में जो वर्णन किए हैं, शांत दास सख्य वात सल और श्रृंगार चारु, 5 रस सार विस्तार निको निके गाए हैं। तो जो भक्ति के जो 5 रस हैं, शांत रस, दास्य रस, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, जिसमें कि हम लोग शांत रस के बारे में श्रवण परसों किए, उसका थोड़ा सा स्मरण कर लें। शांत रस के जो भक्त होते हैं तो वो कैसे होते हैं? तो शांत रस के जो भक्त होते हैं वो योग इत्यादि के द्वारा जो है भगवत प्राप्ति करते हैं। ध्यान, समाधि, योग आदि के द्वारा भगवत प्राप्ति करते हैं, जिसमें हम लोग और भी बहुत सारे बातों को जो है श्रवण किए थे कि उनकी दशा कैसी होती है, उनके लक्षण कैसे होते हैं, आदि आदि बातों को श्रवण किए थे। शांत रस के द्वारा भगवत प्राप्ति कैसे की जा सकती है, शांत रस के जो उपासक होते हैं वो किस विधि से, किस उपासना से कैसे भगवान की प्राप्ति करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग परसों ही श्रवण किए थे। और जितने भी भक्त हैं जो भी रस के, सब का अपना अपना भाव है। तो भाव के भी बारे में हम लोग श्रवण किए थे कि भाव जो है रस के उल्लसित एवं चमत्कृत विकास तथा परिणाम को ही भाव कहते हैं। भाव जो है मन का तरंग, अमर कोश में कहा गया है विकारो मानसो भाव, मन का जो विकार है वही भाव है। मन में जो विकार उत्पन्न होते हैं उसी को भाव कहते हैं। तो भाव 4 प्रकार के होते हैं। पहला विभाव, अनुभाव, स्थायी, संचारी, ये 4 भाव के प्रकार हैं। तो इन सबों के बारे में हम लोग परसों जो है श्रवण किए थे और शांत रस के बारे में श्रवण किए थे। आज जो है हम लोग दास्य रस के बारे में श्रवण करेंगे। दास्य रस के जो रसिक होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो किस प्रकार से अपने इष्ट को रिझाते हैं, उनकी प्राप्ति कैसे करते हैं, उनमें कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इन सबों के बारे में जो है आज हम लोग श्रवण करेंगे। देखिए, दास रस के बारे में कहा गया है दासास्तु प्रसृतास्तस्य निदेशवश वर्तिनः विश्वस्ताः
प्रभुता ज्ञान विनम्री तधियश्चते। करें दास उन भगवान के आश्रित, आज्ञाकारी, विश्वस्त और प्रभुता के ज्ञान के कारण विनम्र बुद्धि वाले होते हैं, जो दास रस के भक्त होते हैं। ये जो सेवक जो होते हैं, दास अर्थात सेवक, ये सेवक अधिकृत, आश्रित, पारिषद और अनुगामी भेद से 4 प्रकार के होते हैं। दास रस के जो भक्त होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक अधिकृत, दूसरा आश्रित, तीसरा पारिषद और चौथा अनुगामी। अब इनके बारे में हम लोग श्रवण करेंगे कि अधिकृत कौन है, आश्रित कौन है, पारिषद कौन है और अनुगामी कौन है। उससे पहले परसों जो हम लोग श्रवण किए थे कि भाव के, शांत रस के जो भक्त होते हैं उनमें भी भाव से 4 जो भाव हैं, विभाव, अनुभाव, स्थायी और संचारी। तो विभाव के ही 2 भेद थे, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन। तो उसी प्रकार से इसमें भी, यहाँ पर इसमें जो दास रस के जो भक्त होते हैं उनमें भी आलंबन और उद्दीपन के बारे में बताया गया है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, चतुर्धामी अधिकृता श्रीत पारिषदानुगा। कहते हैं ये आलंबन है। हरिश्चतस्य दासाश्च गेया आलंबना इह। इसमें भगवान तथा उनके दास का आलंबन विभाव होते हैं। विभाव के ही भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। और भी बताते हैं साधारण क्या मत है उसके बारे में बताते हैं, उद्दीपन के बारे में। तो आलंबन हो गया कि इनमें भगवान तथा उनके दास आलंबन विभाव होते हैं। और उद्दीपन में क्या है, तो अनुग्रहस्य संप्राप्ति तस्यांघ्रि रजसाम तथा भुक्ता वशिष्ठ भक्तादेरपि तद्भक्त संगति इत्यादयो विभावः स्युरेस्व साधारणा मतः। कह रहे हैं कि उद्दीपन के बारे में बता रहे हैं कि अनुग्रह की समाप्ति और उनकी चरण धूलि की प्राप्ति। अनुग्रह की समाप्ति का अर्थ है किसी भी चीज का संग्रह न करना, और भगवान के चरण धूलि की प्राप्ति तथा उनके शीत प्रसाद की प्राप्ति और उनके भक्त की संगति इत्यादि विशेष रूप से उद्दीपन विभाव माने जाते हैं। इसमें तो दास रस के जो उपासक होते हैं, दास रस के जो भक्त होते हैं, उनके लिए ये विभाव के अंतर्गत आते हैं आलंबन और उद्दीपन। भाव जो पहले भी हम कह चुके हैं कि भाव 4 प्रकार के होते हैं। एक विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा स्थायी और चौथा संचारी। तो विभाव के 2 रूप भेद होते हैं, एक तो आलंबन और एक उद्दीपन। तो आलंबन अभी पीछे वर्णन किए और ये उद्दीपन के होते हैं। उद्दीपन भाव में जैसे अनुग्रह की समाप्ति हो, जिनकी जो चरण धूलि की प्राप्ति चाहते हैं और भगवान के शिव प्रसादी तथा उनके जो भक्त होते हैं उनकी सत्संगी, ये सब जो है विशेष रूप से उद्दीपन भाव माने जाते हैं। बाकी उद्दीपन क्या है, विभाव क्या है, स्थायी संचारी क्या है, ये सब हम परसों के कथा में श्रवण कर चुके थे। अब जो है तो विभाव में जो 2 भेद थे उसके हो गए। अब है अनुभाव। अनुभाव कैसा होता है तो उसके बारे में बताते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, सर्वतः स्व नियोगानाम आधिक्येन परिग्रह ईर्ष्या लवेन चास्पृष्टा मैत्री तत्प्रणते जने तन्निष्ठताद्याः सीतः स्युरेस्व साधारणा क्रिया।
ये अनुभाव के बारे में बता रहे हैं। भाव चार पर माने किस किस भाव से, तो अनुभव से जो होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि भगवान के प्रति अपने कर्तव्य का सर्वतः अर्थात अधिकाधिक रूप से ग्रहण करना अपने कर्तव्य को, और उनके भक्त के प्रति ईर्ष्यालव से रहित अर्थात भक्तों के प्रति ईर्ष्या न हो। मैत्री तथा सर्वात्मना तन्निष्ठा, मैत्री हो सब भक्तों से और सब में जो है सर्वात्मा अर्थात भगवान को नहीं देखें आदि। ये आश्रित आदि दासों में जो है असाधारण अनुभाव होते हैं। अभी जो हम लोग पीछे पढ़े कि जो अधिकृत, आश्रित और पारिषद, तो उसी के बता रहे हैं कि ये जो है आश्रित के बारे में बता रहे हैं, ये आश्रित होते हैं। और जो विभाव में जो था वो अधिकृत रूप से था। चतुर्धामी अधिकृता श्रित पारिषद नुगा, ये जो अधिकृत, आश्रित, पारिषद और अनुगामी, ये जो था, तो उसी में जो था हमारा अधिकृत, उसके बारे में हम लोग पीछे पढ़े थे। और ये था आश्रित के बारे में बता रहे हैं कि आश्रित भक्त कैसे होते हैं, उसके बारे में कि जो भगवान के प्रति अपने कर्तव्य का सर्वतः अधिकाधिक रूप से ग्रहण करते हैं और भक्तों के प्रति ईर्ष्या नहीं रखते तथा सबसे मैत्री भाव रखते हैं और सब में अपने अंतरात्मा स्वामी प्रभु इष्ट को जो है देखते हैं। ये आश्रित दासों में जो है असाधारण अनुभव होते हैं। इनके लक्षण क्या है? जो दास्य भाव के जो भक्त होते हैं तो इनके लक्षण बताते हैं। लक्षण के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये अनुभाव के हैं, तो अनुभाव के भी 4 लक्षण होते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे सात्विक लक्षण जो इनमें होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। अस्तंभाद्या सात्विका सर्वे प्रीतादि त्रियते मता, कह रहे हैं कि प्रलय को छोड़कर स्तंभ, श्वेत, रोमांच, विवरणता, स्वर, भंग, वेपथ, अश्रु आदि इनमें सात्विक भाव होते हैं। अब देखिए, अब इसके तो बहुत सारे अस्थाई, संचारी ये सब भाव हैं, लेकिन हम अब आगे चलेंगे। जीव जो है हमेशा से भगवान का नित्य दास है, नित्य सेवक है। वो कभी स्वतंत्र नहीं है, वो मालिक नहीं है, कर्ता नहीं है। कर्ता जो है भगवान है और जीव जो है दास है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, जीवेर स्वरूप हय कृष्णेर नित्य दास। जीव जो है ईश्वर का नित्य दास है। रावण जब हनुमान जी से पूछते हैं उनका परिचय, तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं? दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं जो हूं कौशल्या के जो पुत्र हैं उनका मैं दास हूं। देखिए, कहते हैं ऐश्वर्य दर्शन होते ही वात्सल्य, सख्य, माधुर्य सभी रस जो हैं दास रूप ही बन जाते हैं जब ऐश्वर्य का दर्शन होता है। और कोई भी भाव हो, यदि वात्सल्य है, सख्य है, तो उसमें भी हम दास भाव भी रहता है। आंशिक रूप से हम भी उनकी सेवा करते हैं। एक सख्य भाव भी है, लेकिन फिर भी हम उनको प्रसन्न करने का, उनको आनंद प्राप्त करने का, उनके लिए जो भी क्रियाएं होती हैं जिससे वो हमारे मित्र प्रसन्न हो, तो उसके लिए हम वो सब अपने कार्य जो है करते हैं भगवान के लिए। तो ये भी एक दास्य रूप में ही हुआ।
तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐश्वर्य दर्शन होते हैं, और भगवान में ऐश्वर्य का दर्शन होता है, और जब ऐश्वर्य दर्शन होता है तो फिर वात्सल्य, सख्य, माधुर्य, ये सभी रस जो है दास्य रस रूप ही बन जाते हैं। जैसे बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जनि कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोर। दशरथ जी भी कहते हैं, बार बार करी प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हरसी गयऊं सुरधामा। दशरथ जी का वात्सल्य भाव, फिर भी वो जो है भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। बार बार करी प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हरसी गयऊं सुरधामा। और दशरथ जी हर्षित मन से जो है सूरधाम अर्थात स्वर्ग, बैकुंठ, साकेत आदि जो भी कहें वहां चले गए। वसुदेव जी और देवकी भी भगवान के प्रति उनका वात्सल्य भाव है, फिर भी जब वो उनके ऐश्वर्य को देखती हैं तो उनके अंदर भी दास्य भाव उत्पन्न होता है, दास्य रस उत्पन्न होता है। भागवत के 10वें स्कंध के 50वें अध्याय में के 18वां और 19वां श्लोक में कहा गया है, युवाम न सुतौ साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरौ, भूभार छत्रक्षपण अवतीर्णौ तथात्थः, तत्ते गतोस्म्यरन्मद्य पदारविन्दमापन्न, संसृति भयापह मार्तबन्धो, एतावतालमलम् इंद्रियलालसेन मत्यार्तमकदृक्, त्वयि परे यद पत्य बुद्धि। देखिए, देवकी और वसुदेव जी कहते हैं वात्सल्य भाव है उनका भगवान के प्रति, फिर भी जब उनके ऐश्वर्य को देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण को जब चतुर्भुज रूप में देखते हैं, तो वहां भी वो दास्य भाव से उनको क्या कहते हैं कि आप दोनों मेरे पुत्र नहीं, किंतु साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर हैं। भूभार हरणार्थ अवतीर्ण हुए, अर्थात पृथ्वी के जो भार हैं उसको दूर करने के लिए आप लोग अवतार लिया है। अतः मैं आपके पदारविंद की शरण में हूं। जो संस्कृति अर्थात संसार के जो आवागमन का जो चक्र है, जन्म मृत्यु का, इस संस्कृति रूपी भय को दूर करने वाले हैं। इसलिए अतः मैं आपके पदारविंद अर्थात आपके चरण कमलों का शरण लेता हूं। यशोदा मैया भी कहती हैं, गोपयश्च गोपासः गोधानश्च मे यन्माययत्थं कुमति समे गति। जब यशोदा मैया भगवान कन्हैया के मुख में जब पूरे ब्रह्मांड को देखती हैं तो प्रार्थना करती हैं कि जिनकी कृपा से गोपी गोप गोधन इस प्रकार से हैं, ऐसी प्रतीति होती है, वहीं प्रभु मेरी गति है। ऐसे ही नंद बाबा भी वात्सल्य भाव से भगवान को भजते हैं, लेकिन वो भी जो है उनको दास्य रूप से उनको भी स्वीकार कर रहे हैं, उनके भी शरण ग्रहण कर रहे हैं। अर्जुन उनके सखा हैं, मित्र हैं, लेकिन जब उनके ऐश्वर्य को देखते हैं तो भी दास्य रस में डूब जाते हैं और भगवान के लिए क्या कहते हैं, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तदेवं मया प्रमादात प्रणयेन वापि। कहते हैं कि आपकी महिमा को न जानकर, आपके अजानता महिमानम, कि आपके महिमा को न जानकर, अजानता न जानकर, तव इदम मया प्रमादात,
न जानकर आपको जो है मैं सखेती, मैं अपना सखा मानकर विहार, शैया, आसन, भोजन आदि में जो अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा करिए कर। तो ये अर्जुन जो है जब भगवान के ऐश्वर्य को देखते हैं तो उनसे जो है क्षमा करते हैं और दास्य रूप से उनके शरण ग्रहण करते हैं। तो ही कहा गया है कि जब कोई भी भाव है, लेकिन जब जीव भगवान के ऐश्वर्य का जब उसको दर्शन होता है तो फिर वो जो है दास रस रूप में ही बन जाता है। ब्रज गोपियां भी कहती हैं, बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध हैं कि ऐश्वर्य ज्ञान होने पर जो है सभी भाव जो है दास रूप में परिणत हो गए हैं। इसलिए काकभूषुंडी जी भी कह रहे हैं, सेवक सेव भाव बिनु भव न तरिय उर्गारे, भजिए राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। इसलिए भगवान को भी दास से बढ़कर कोई प्रिय नहीं। इसलिए जितने भी भक्त हैं वो चाहे शांत रस से हो, दास रस से हो, सख्य रस वाले हो, वात्सल्य भाव वाले हो या श्रृंगार भाव वाले हो, सबके अंदर दास रस का प्रधानता जो है कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से जरूर रहता है, वो चाहे किसी भी रस के रसिक हों। तो इसलिए दास रस अपने आप में महत्वपूर्ण है। यदि कोई सखी भाव से है, गोपी भाव से है, फिर भी वो दास भाव से जो है भगवान को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर वात्सल्य भाव के हैं तो हम उनको प्रणाम नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। और यदि वात्सल्य भाव के हैं या सख्य भाव से भी हैं तो जब हम उनके ऐश्वर्य को जब जानते हैं, ऐश्वर्य को का जब दर्शन करते हैं भगवान के, तो फिर हम उनको दास से रस रूप से जो है उनकी शरण ग्रहण करते हैं। तो ये जो है दास रस के बारे में हम लोग श्रवण किए। अब जो है अगला रस है सख्य रस, जो कि प्रियदास जी अपने कवित्व में कह रहे हैं, शांत दास सख्य वात्सल और श्रृंगार चारु। अर्थात शांत रस, दास रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस। तो दो रस के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। शांत रस के बारे में परसों चर्चा किए थे और अभी जो है दास्य रस के बारे में चर्चा किए। अब जो है सख्य रस के बारे में बताते हैं कि सख्य रस कैसा है, तो इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए सख्य रस क्या कहलाता है, सख्य रस किसे कहते हैं, उसके बारे में श्री जीव गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में इसके बारे में चर्चा किए हैं, लिखे हैं। क्या कह रहे हैं, स्थायी भावो विभावाद्यैः सख्यमात्म मोचितैरिह नीतश्चित्ते सतां पुष्टिम रसः प्रेयानुदीर्यते। कह रहे हैं कि सख्य रूप जो है अस्थाई भाव अपने अनुरूप विभाव आदि के द्वारा सहृदयों के चित्त में पुष्टि को प्राप्त होकर सख्य रस कहलाता है। देखिए इसमें क्या होता है, भक्त जो है भगवान के साथ मित्र का व्यवहार करते हैं। इसमें भी चारों भाव आते हैं, जो कि विभाव है और अनुभाव है, अस्थाई और संचारी। सभी में, सभी भावों में, सभी रसों में चार भाव जो है आते हैं। तो इसमें भी
विभाव, आलंबन, अस्थाई, संचारी, ये सब जो है इसमें भी आते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें नहीं आते हैं। अस्थाई, संचारी ये सब आता है। तो बताते हैं यहां पर कि जो विभाव के जो लक्षण बताए हैं वह उसके बारे में यहां बता रहे हैं कि विभाव क्या है और अनुभाव क्या है, अस्थाई क्या है और संचारी क्या है। तो कहते हैं विभाव में जो दो भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन के बारे में बताते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन है। हरिश्च तद्वस्याश्च तस्मे नालंबनामताः। करते हैं श्री हरि तथा उनके मित्र आलंबन विभाव माने जाते हैं। भगवान और उनके जो मित्र भक्त जो हैं वो आलंबन विभाव माने जाते हैं, क्योंकि विभाव के ही दो भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। और उद्दीपन क्या है, तो उद्दीपन भाव क्या है, तो उसके बारे में बताते हैं। उद्दीपना वयोरूढ़ा पाश्रिंग वेणुदरा हरे विनोद नम्र विक्रांति गुण श्रेष्ठ जनास्तथा राजदेवावतारादि चेष्टानुकरणादय। जो उद्दीपन भाव जो होता है, उद्दीपन भाव में जो भक्त होते हैं उनका भगवान के प्रति कैसा भाव होता है उसके बारे में बताते हैं कि इसमें जो है कृष्ण की आयु, रूप, श्रृंग, बांसुरी तथा शंख तथा विनोद, हंसी मजाक, पराक्रम के गुण तथा प्रियजन एवं राजा देवता अवतार आदि के चेष्टाओं का अनुकरण आदि उद्दीपन विभाव है। अब जो अनुभाव, ये तो विभाव के दो भेद हो गए कि आलंबन और उद्दीपन। अब इसी में जो दूसरा जो भाव है, जो भाव के जो चार भेद हैं, विभाव, अनुभाव, अस्थाई और संचारी। तो अनुभाव क्या है उसके बारे में बताते हैं। अनुभाव में क्या होता है, मित्र जो है, जो सख्य रस से जो भगवान को भजते हैं, सख्य रूप में जो भगवान को अपना इष्ट मानते हैं, भगवान को अपना मित्र मानते हैं, तो उनका भगवान के प्रति कैसी भाव रहती है उसके बारे में बताते हैं कि नित्य युद्ध कंदुक द्यूत वाद्य वहादिके लिभि लघु डाल गुडी क्रीड़ा संगरैस चास्य तोषणम पल्यंकासन दोलासु सहस्वा कोप वेसनम चारु चित्र परिहासो विहार सलिलासये युगमत्वेलास्य गणा नद्या सर्वसाधारणा क्रिया। एक बता रहे हैं भगवान के प्रति भक्त का जो सखा रूप में भगवान को भजते हैं, भगवान को मानते हैं कि भगवान हमारे सखा हैं, मित्र हैं, तो वो उनका जो उनके प्रति कैसा व्यवहार होता है, कैसी मित्रता होती है, कैसे वो लाड़ लड़ाते हैं एक दूसरे को, उसके में बताते हैं कि वे एक दूसरे जो है कुश्ती करते हैं, गेंद खेलते हैं, द्यूत क्रीड़ा करते हैं, वाद्य तथा सवारी आदि क्रीड़ाओं के द्वारा एवं डंडों से परस्पर लड़ाई आदि के द्वारा इनको प्रसन्न करना, अर्थात भगवान को प्रसन्न करना। पलका, आसन और झूले पर साथ साथ सोना और बैठना, सुंदर एवं नाना प्रकार का परिहास करना, जलाशयों में विहार करना और दो के इकट्ठे होने पर नाचना गाना आदि सख्य रस जो है, सख्य भक्ति रस में सबके साथ समान रूप से होने वाले व्यापार अनुभाव होते हैं। ये अनुभाव भाव है। अब है जो अस्थाई भाव के बारे में बताते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में इसका भी वर्णन है। विमुक्त संभ्रमाया स्याद विश्रम्भात्मा रतिर्द्वयोः प्रायः समानयोत्र सा सख्यम अस्थाई शब्द भाग। कह रहे हैं कि जो दो समान व्यक्तियों की भय रहित तथा विश्वास रूपनी जो रति होती है, जो प्रेम होता है परस्पर में,
भक्त और भगवान में, वह सख्य नामक अस्थाई भाव कहलाता है। यहां पर विश्वास के बारे में बता रहे हैं कि भगवान और भक्त का जो सख्य रूप में जो एक विश्वास होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, तो उसके बारे में एक दृष्टांत दे रहे हैं। श्री गणेश दास भक्तमाली जी कह रहे हैं, वे भक्ति रसामृत सिंधु में इसका बताए हैं जीव गोस्वामी, विश्वासो मित्र वृत्तिश्च सख्यम द्विविध मेरितम। इसका एक दृष्टांत दे रहे हैं कि दो मित्र थे, परस्पर में बड़ा स्नेह था। दो मित्र थे, उनका आपस में जो है परम स्नेह था। एक बार वे कहीं यात्रा में जा रहे थे। जब यात्रा में जा रहे थे तो उस यात्रा में जंगल मिला। जंगल में सघन वृक्ष की छाया में जो है वो दोनों बैठ गए, क्योंकि दोनों थके थे तो दोनों बैठ, एक दृष्टांत देकर के समझा रहे हैं यहाँ पर कि सख्य भाव में कैसा विश्वास होना चाहिए उसके बारे में। दोनों बैठ गए, मानो बैठकर विश्राम करने लगे। एक मित्र की जांघ पर अपना सिर रखकर एक मित्र सो गया। एक मित्र बैठ गया, उसी के जांघ पे दूसरा मित्र जो है अपना सर रख के सो गया, और दूसरा जग रहा था। जो बैठा था वो जग रहा था और एक मित्र सोया था। तब तक वृक्ष के कोटर से, वृक्ष के जड़ से, जड़ के नीचे से एक सर्प निकला और सोए हुए मित्र की ओर बढ़ा। जागने वाले मित्र ने सर्प को टोक कर उसे आने का अभिप्राय पूछा। जो जग रहा था मित्र, वो सर्प से पूछा कि तुम क्यों आए हो। सर्प ने कहा कि, उस जो जगे हुआ मित्र था उससे कहा कि यह मेरा पूर्व जन्म का बैरी है, मैं इसका खून पीऊंगा। तब मित्र ने विचार किया कि इसके काटने से तो मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो वो कह रहा है कि मित्र ने, तो जो जगा हुआ मित्र था वो कह रहा है कि तुम मेरा खून पी लो, मेरे मित्र को छोड़ दो। परंतु सर्प जो है स्वीकार नहीं किया। तो वो सोचने लगा कि अगर ये काटता है हमारे मित्र को तो मेरा मित्र जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और इसे चाहिए केवल खून। सर्प को क्या चाहिए? खून। तब उसने सर्प से पूछा कि तुम्हें किस अंग का खून पीना है। जो मित्र जो जगा हुआ था वो पूछ रहा है सर्प से कि तुम्हें किस अंग का खून चाहिए, खून पीना है, मैं वहीं का तुम्हें दे दूं, मैंने उसी अंग का खून मैं तुम्हें दे दूं। सर्प ने कहा कंठ का, मुझे कंठ का खून चाहिए। जब ये बात जब सुना मित्र जो जगा हुआ था, जब ये बात सुना तो उसने झट से छुरी निकाली और मित्र के कंठ की त्वचा चीरकर खून निकालकर एक पत्ते पर सर्प को दिया। सर्प पीकर चला गया। इसने कंठ पर पट्टी बांध दी। यद्यपि सोया हुआ मित्र जब उसके कंठ पर छुरी चलाई गई तब वह जाग गया था, परंतु नेत्र मूंद लिया। जब वो उस मित्र के कंठ पे जब जो सोया हो तो उसी के कंठ पे जो है छुरी से थोड़ा रक्त निकाल करके और दिया तो वह जग गया, लेकिन वो नेत्र मूंद लिया। जगने पर कंठ में पट्टी बंधी देखकर भी, कष्ट का अनुभव होने पर भी अपने मित्र से कुछ कहा नहीं, पूछा तक नहीं, दूसरे मित्र से नहीं रहा गया। उसने स्वयं उससे जब कहा कि मैंने आपके कंठ पर छुरी चलाई परंतु आप पूछते भी नहीं, जागकर भी सो रहे, क्या कारण है? ये मित्र पूछा कि तुम तो सो रहे थे लेकिन मैंने तुम्हारे कंठ पे छुरी चला करके रक्त निकाल करके उस सर्प को दिया, तुम जागते रहे, देखे, फिर भी मुझसे कुछ पूछे नहीं, क्यों? तब उस मित्र ने कहा कि मुझे दृढ़ विश्वास है कि मेरा मित्र जो कुछ भी करेगा मेरे कल्याण के लिए ही करेगा, अतः पूछने का कोई प्रश्न ही नहीं। यह है मित्र वृत्ति और विश्वास का उदाहरण। अर्थात मित्रता में विश्वास
सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, चरित्र हैं भक्तों के, जिनका अपने मित्र के प्रति भगवान के जो सखा भाव से जो भजते हैं, उनको ऐसी निष्ठा थी कि भगवान हमारे लिए ये चीज करेंगे। बहुत सारे ऐसी चरित्र हैं। तो मित्रता में सबसे बड़ा चीज है विश्वास। यदि विश्वास नहीं तो फिर वो सख्य रस सखा भाव का कोई मतलब ही नहीं। मित्र कहते किसे हैं, इसके बारे में भर्तृहरि जी बताते हैं कि मित्र का लक्षण क्या है, मित्र कौन है वास्तव में। कह रहे हैं आजकल जो संसार में हम लोग देखते हैं कि हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, क्या वो वास्तव में हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं? तो इसके लिए बहुत सुंदर लक्षण दिखा रहे हैं भर्तृहरि जी मित्र के बारे में कि मित्र कौन है। आजकल मित्र जो है कह रहा है कि भैया चलो इधर घूमने चलो, ये करो वो करो, हम पाप कर रहे तुम भी पाप करो। तो क्या वो वास्तव में वो मित्र है जो हमें पाप की राह पे ले जा रहा है? क्या वो मित्र है? तो इसी के बारे में मित्र के लक्षण कौन क्या है इस पर बता रहे हैं। पापान निवारयति योज्यते हिताय, गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटीकरोति, आपद गतम च न जहाति ददाति काले, सन मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। मित्र कौन है? तो इसके बारे में बताते हैं कि पाप से रोकता है, जो पाप से रोकता है, पाप करने के लिए नहीं कहता, अथवा पाप किए हो तो उसमें वो और बढ़ाता चढ़ाता नहीं है। वास्तव में वही मित्र है। यदि हम पाप कर रहे हैं तो वो हमें उस जगह पर रोके कि भैया ये तुम गलत कर रहे हो, तो वो तो वास्तव में मित्र है। लेकिन यदि हम पाप कर रहे हैं तो उसमें यदि वो और बढ़ावा दे रहा है या हमसे और पाप ही करा रहा है तो वो समझिए को मित्र नहीं, वो वास्तव में शत्रु है। तो मित्र कौन है? तो जो पाप से रोकता है और भलाई में लगाता है, गुप्त बातों को छिपाता है और गुणों को जो है प्रकट करता है, आपत्ति आने पर छोड़ता नहीं और समय पर यथाशक्ति देता है। सत्पुरुष मित्र का यही लक्षण है। या और भी कहा गया है रामायण में, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटै अव गुण नहीं दुरावा, देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदाहित करई, विपति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। मित्र कौन है? तो कुपथ निवारी सुपथ चलावा, जो कुपथ पर गलत मार्ग पर नहीं चलने दे और सुपथ यानी अच्छे मार्ग पर जो चलाए, गुण प्रगटई, गुण को जो प्रकट करे और अवगुण ही दुरावा, अवगुण को दूर करे, देत लेत मन संक न धरही, कोई चीज लेने देने में कोई शंका नहीं रख करता, बल अनुमान सदाहित करही, अपने यथाशक्ति जितना उसके पास बल है उसके अनुसार उससे जो है वो सदा क्या करता है? सहायता करता है। और विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, और विपत्ति काल में जो है वो हमेशा साथ देता है। श्रुति कह संत मित्र गुण यहा, श्रुति कहती है, वेद कहती है कि यही वास्तव में मित्र है। और कुमित्र कौन है? मित्र तो पहचान लिए कि ये मित्र का लक्षण है, इसे हम मित्र कहते हैं। लेकिन कुमित्र कौन है, अर्थात दुश्मन कौन है, बैरी कौन है, शत्रु कौन है, उसके बारे में बताते हैं कि मित्र कौन है, कुमित्र कौन है। तो कह रहे हैं पूरा पूरा साधु वद भाति मिथ्या, पूरा साधु वद भाति मिथ्या विनीतः, परोक्षे करोत्यर्थनाशम हताशः, भुजंग प्रयातोपम यस्य चित्तम
त्यजेत तादृशम दुर्विनीतम कुमित्रम। यही भाव रामायण में भी कहा गया है। आगे कह मृदु वचन बनाई, आ पीछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरे भलाई। क्या कर रहे हैं कि पूरा साधुवद भाति मिथ्या विनीतः परोक्षे करोत्यर्थनाशम हताशा। कर रहे हैं कि सामने तो खूब बड़ी बड़ी बड़ाई करे और पाछे में जो है केवल निंदा करे। और जो चित्त में, हृदय में जो है मित्र के प्रति गलत ही भाव रखे, वैसे मित्र जो हैं कुमित्र कहे जाते हैं। भगवान राम का जो है मित्र के प्रति कैसा स्नेह है ये देखने को मिलता है। सखा सोच त्याग हूं बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। भगवान राम का अपने मित्र के प्रति कैसा स्नेह कर रहे हैं। सखा सोच, सखा माने मित्र सोच कर कि त्याग हूं बल मोरे, तुम अपने सभी बल को जो है त्याग दो। सब विधि घटब काज मैं तोरे, अर्थात तुम्हारे जितने भी कार्य है वो सब मैं करूंगा, तुम निश्चिंत हो जाओ। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोही भरत जिनि भाई। ये जो है राम जी कहते हैं अपने मित्र के प्रति। भगवान श्री कृष्ण भी क्या कहते हैं अपने मित्र के प्रति, कह रहे हैं न तथा में प्रियतम आत्मयो निर्णय शंकर, न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च तथा भवान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने मित्र के बारे में कि हे उद्धव, उद्धव जी से कह रहे हैं हे उद्धव, न तथा में प्रियतम आत्मयो निर्णय शंकर, कि हे उद्धव मुझे तुम्हारे जैसे मित्र प्रेमी भक्त जितने प्रिय हैं उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा आत्मयोर, मतलब कि उनके जो पुत्र हैं ब्रह्मा जी, उनके नाभि कमल से प्रकट हुए हैं, कि जितने प्रिय तुम हो उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम, स्वयं अर्धांगिनी श्री जी और मेरी अपनी आत्मा भी नहीं है। जितने प्रिय भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव को मान रहे हैं। तो ये जो है सख्य भाव के, सख्य रस का वर्णन हुआ अल्प में, कि सख्य रस के जो भक्त होते हैं उनका अपने इष्ट के प्रति, भगवान के प्रति कैसा भाव रहता है, इसके बारे में हम लोग श्रवण किए। अब जो है हम लोग एक भक्त के चरित्र का श्रवण करेंगे। श्री कृष्णदास जी के बारे में, मथुरा के श्री कृष्णदास जी, इनका जीवन चरित्र श्रवण करेंगे, फिर कथा को जो है विराम देंगे। श्री कृष्णदास जी ये मथुरा के हैं। श्री कृष्णदास जी अपने समय के बहुत उच्च कोटि के भक्त हुए। देखिए श्री कृष्णदास जी के बारे में बता रहे हैं। श्री कृष्णदास जी भक्तमाल ग्रंथ का बंगला भाषा में अनुवादित किए हैं। इनका प्राकट्य जो है बंग देश के किसी
अर्थात बंगाल। उस समय ये अभी बांग्लादेश अलग नहीं हुआ था, तभी की है कि इनका प्राकट्य बंग देश के किसी ग्रामांचल में हुआ था। बचपन से ही ठाकुर जी के प्रति सहज अनुराग था, बचपन से भगवान के प्रति सहज प्रेम था। जब हृदय में वैराग्य प्रगाढ़ता को प्राप्त हुआ तो 16 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करके भ्रमण करने लगे। कई वर्षों के पश्चात मथुरा पधारे और गोवर्धन के बाबा कृष्णदास, ये इनका भी नाम कृष्णदास है लेकिन उनके गुरु जी का भी नाम कृष्णदास है, कृष्णदास प्रथम उनका है और कृष्णदास ये भी हुए। जैसे मलुकपीठ में पहाड़ी बाबा हुए हैं 3, प्रथम पहाड़ी बाबा, द्वितीय, तृतीय, ऐसे ही। तो ये कृष्णदास जो इनके गुरुदेव थे प्रथम, वो तो गोवर्धन में थे और ये मथुरा पधारे और वो गोवर्धन में रहते थे। इनके जो गुरुदेव थे वो उनसे जो है श्री कृष्णदास बाबा से जो है शिक्षा प्राप्त करके भजन करने लगे। जो जिन कृष्णदास के बारे में जो हम चरित्र श्रवण कर रहे हैं, जो कि बंग प्रदेश के थे, मथुरा आए और फिर गोवर्धन के जो कृष्णदास बाबा थे उनसे शिक्षा ग्रहण किए और भजन करने लगे। लाला बाबू जब इनसे दीक्षा की प्रार्थना करने लगे तो संत की रहनी कैसी होनी चाहिए इसका वर्णन किया। लाला बाबू भी बहुत उच्च कोटि के संत हुए, जिनके बारे में फिर हम लोग कभी श्रवण करेंगे। तो लाला बाबू जो है जब इस कृष्णदास बाबा जी से, द्वितीय कृष्णदास बाबा जी से जो मथुरा में रह रहे थे, उनसे जो है दीक्षा लेने के लिए प्रार्थना किए तो संत की रहनी के बारे में वर्णन कर रहे हैं। जब लाला बाबू ने संत की रहनी को जीवन में धारण किया तब उन्हें दीक्षा प्रदान की। अभी क्या है, कोई भी आ रहे हैं, दीक्षा भी देना कोई सामान्य चीज नहीं है। यदि हम किसी को शिष्य बना रहे हैं और अगर वो गलती करता है तो फिर उसका पाप गुरु को भी लगता है। इसलिए जल्दी से किसी को शिष्य भी नहीं बनाना चाहिए और जल्दी से किसी को अपना गुरु भी नहीं बनाना चाहिए। इसलिए सोच भी कहा गया है कि पानी पियो छान कर गुरु बनाओ जान के। पहले सोचे, विचारे, परखे, देखें, उनका संग करें कि ये कैसे हैं। शिष्य को भी देखें, गुरु को भी परखना चाहिए कि शिष्य कैसा है, भजन करेगा कि नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं कि नया नया बैराग है, कुछ दिन करेगा फिर भग जाएगा। तो ये सब विचार करके तो फिर शिष्य बनाए। पहले यही सब विधा थी, अब तो सब खत्म हो गई। दीक्षा दी, दीक्षा प्रदान किए। बहुत विचार कर शिष्य बनाते और जिन्हें शिष्य बनाते उसे प्रेम लाभ अवश्य करा देते। इनके चरित्र के बारे में बताया जा रहा है कि श्री जीव गोस्वामी द्वारा शिक्षित एवं श्री गोपाल भट्ट जी के अति प्रिय शिष्य श्री निवासाचार्य जी के वंश में इनका जन्म 5वीं पीढ़ी में हुआ, बंग प्रदेश में ही। श्री कृष्ण प्रेम वंश परंपरागत प्रारंभ से ही प्राप्त था। धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगी। उम्र बढ़ने के साथ साथ प्रभु चरणों में अनुराग भी बढ़ता गया। कभी कभी महापुरुषों का संग, सत्संग लाभ भी प्राप्त हो जाता। इनके बचपन का नाम था लाल दास। किनका? श्री कृष्णदास बाबा जी का, जो बंग प्रदेश के थे। 16 वर्ष की आयु में गृह त्याग करके पूरी नवद्वीप आदि पवित्र धामों में विचरण करने लगे। तभी भवफंद की शीघ्र विच्छेदित करने वाला अति अद्भुत ग्रंथ श्री नाभादास जी कृत श्री भक्तमाल इनको प्राप्त हुआ। जिस भक्तमाल ग्रंथ की श्रवण हम लोग कर रहे हैं वही ग्रंथ इनको प्राप्त हुआ। इन्होंने प्रारंभ से अंत तक ग्रंथ का गहन अध्ययन किया। हृदय ने एक बार और पढ़ना चाहिए ऐसा कहा। पुनः उनका अध्ययन किया। ग्रंथ को पढ़ने के बाद इनके हृदय में प्रभु प्राप्ति की अभिलाषा तीव्र हो गई। जब ग्रंथ को पढ़े
भक्तमाल को, तो इनके भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा, उत्कंठा जो है, लालसा और तीव्र हो गई। संत हृदय होने के कारण हृदय में जीव के प्रति परहित की भावना जागृत हो उठी और विचार करने लगे इस भक्तमाल ग्रंथ में भक्ति का दिव्य श्रृंगार, भक्ति को पोषण करने के साधन, भक्तों के ऊपर प्रभु की अहेतुकी कृपा आदि का अद्भुत वर्णन है। इस भक्तमाल में 26 प्रकार के निष्ठा वाले भक्तों के दिव्य चरित्र का वर्णन है। किसी भक्त की मंदिर की नित्य परिक्रमा की निष्ठा, किसी भक्त की नित्य धाम निष्ठा, किसी भक्त की चरणामृत निष्ठा, किसी भक्त की गुरु निष्ठा, तुलसी निष्ठा आदि आदि निष्ठाएं जो है इसमें वर्णन है। यदि इनमें से एक निष्ठा भी जीवन में दृढ़ता पूर्वक आ जाए तो निश्चित ही वह जीव भगवत प्राप्ति का एक पात्र बन जाएगा। हम लोग पीछे इसी भक्तमाल में अध्ययन किए थे, श्रवण किए थे कि निष्ठा बहुत जरूरी है, प्रतिज्ञा बहुत जरूरी है। हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हमें ये काम रोज हमें ये करना है, भगवान के प्रति कोई एक चीज करना है तो करना है। जब यदि हम कोई नियम ले लेते हैं और निष्ठा रूप से अगर जब करने लगते हैं तो एक न एक दिन उसी निष्ठा से जो है भगवान रिझ करके और अपने दर्शन देते हैं, अपने चरणों में स्थान देते हैं। इसलिए भगवान के प्रति निष्ठा पूर्ण रूप से होनी चाहिए। ये जो है बंग निवासी हिंदी भाषा बहुत कम जानते थे कृष्णदास बाबा जी। यदि इस भक्तमाल का बंगला भाषा में अनुवाद हो जाए तो सभी बंग निवासी को भक्ति करने में सुगमता हो जाएगी। ऐसा विचार कर लालदास जी ने, अर्थात कृष्णदास बाबा जी ने, इनके बचपन का नाम था लालदास जी, तो इन्होंने संपूर्ण भक्तमाल का अथक प्रयास करके बंगला भाषा में अनुवाद किया और अंत में कुछ और भक्तों के चरित्र का संग्रह करके जोड़ दिए। ग्रंथ भक्तमाल का बंगला अनुवाद करके मन बहुत प्रसन्न हुआ। वो क्या लिखते हैं जब बंगला भाषा में उसका अनुवाद करते हैं तो, जब दिल में हो गोलमाल तब पढ़ो भक्तमाल। क्या? जब दिल में हो गोलमाल तब पढ़ो भक्तमाल। जब अब बंगला अनुवाद हो जाने से बंग निवासी जो थे, बंगाल के जो निवासी थे, उन निवासियों में भक्तमाल के प्रति भाव प्रकट हुआ और कुछ ही समय में जनप्रिय हो गया, अर्थात तो वहां के लोगों के लिए बहुत प्रिय हो गया। भक्ति का प्रचार अधिक होने लगा। कुछ वर्ष बाद लालदास जी ब्रजधाम पधारे, अर्थात ब्रज में आए। 84 कोस के पवित्र कुंड, मंदिर, वन, उपवनों का दर्शन किया। गोवर्धन निवासी सिद्ध कृष्णदास बाबा से, जो प्रथम कृष्णदास बाबा हुए, इनके जो गुरुदेव थे, उनसे जो है रागानुगा, अष्टयाम लीला, चिंतवन, भजन पद्धति की शिक्षा ग्रहण करके भजन करने लगे। सूरमा कुंज के, वृंदावन में है कुंज सूरमा कुंज, तो सूरमा कुंज के श्री प्रेमदास गोस्वामी के भजन एवं वैराग से प्रभावित होकर उनके प्रति भी गुरु भाव रखते थे। लाला बाबू जो इनसे दीक्षा लिए थे, लाला बाबू जिन्होंने मां की तिरही में 30 लाख रुपए खर्च किए थे, ये बहुत धनी मनी व्यक्ति थे लाला बाबू। इनका भी चरित्र कभी हम लोग पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे। ते लाला बाबू जिन्होंने मां की तिरही में, 13वीं जो होती है ना श्राद्ध, उसमें 30 लाख रुपए खर्च किए थे। इन्हें मन ही मन गुरु रूप में वरण कर चुके थे। किनको? ये जो दूसरे जो कृष्णदास बाबा जी थे, अर्थात जो बंग देश के जो लालदास जी थे, बचपन का जिनका नाम था, उनको जो है ये मन ही मन गुरु रूप में वरण कर चुके थे। एक दिन लाला बाबू गोवर्धन की परिक्रमा करने गए तो इनके पास आकर साष्टांग प्रणाम किया। बाबा ने पूछा, कहो कैसे आना हुआ? तब अपने मन की बात कही, बोले, बाबा मैं आपको गुरु के रूप में वरण कर चुका हूं, आप मुझे दीक्षा देकर मेरे जीवन को सफल बना।
बाबा ने एक बार लाला बाबू के ऊपर से नीचे तक देखा। संत पारखी होते हैं, जैसे वैद्य रोग की नब्ज देखकर जान लेते हैं कि कौन सी बीमारी है, वैसे ही संत भी देखकर पहचान लेते हैं। इस प्रकार संत अपनी दिव्य दृष्टि से एक बार देखकर न जाते हैं, पहचान जाते हैं कि भजन के बाधक तत्व कौन कौन से हैं। वो जान जाते हैं कि भजन के बाधक कौन कौन से तत्व हैं। बाबा बोले, तुम्हारे विषयी जीवन के सूक्ष्म संस्कार अभी कुछ शेष है। तो बाबा जब ये लाला बाबू उनसे दीक्षा के लिए बोले, तो बोले कि अभी तुम्हारे जीवन के कुछ विषयी संस्कार जो हैं शेष हैं, उन्हें तीव्र वैराग्य की अग्नि में भस्म करना होगा। उपयुक्त समय आने पर मैं तुम्हें आकर दीक्षा दूंगा। ये बहुत सुंदर चरित्र है, इसको थोड़ा ध्यान से श्रवण करेंगे। इनके अंदर जो एक विषय अर्थात एक अवगुण जो था, वो कौन सा अवगुण था जिस पर वो कृष्णदास बाबा जी इनको दीक्षा नहीं दे रहे थे, इसी पर यह वर्णन है। बहुत सुंदर कथन है इसमें, देखिएगा। वो बोले कि तुम्हारे अंदर कुछ शेष है अभी संस्कार, उसको जो तीव्र वैराग्य अग्नि से भस्म करना होगा, और उपयुक्त समय आने पर मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। तुम्हें मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। लाला बाबू कौपिन कंथा धारण करके वृंदावन में तीव्र वैराग्य के साथ भजन करने लगे। दिन भर भजन करते हैं, संध्या के समय एक बार मधुकरी करने जाते हैं। बहुत दिन हो गए इस प्रकार पूर्ण वैराग्यमय जीवन व्यतीत करते करते, लेकिन गुरुदेव की कृपा फिर भी नहीं हुई। खूब भजन करते थे, लेकिन फिर भी गुरुदेव की कृपा इन पर नहीं हुई, अर्थात कृष्णदास बाबा जी इनको दीक्षा नहीं दे रहे थे। एक दिन विचार करने लगे लाला बाबू कि कौन ऐसा दोष है जिसके कारण गुरुदेव भगवान की कृपा नहीं हो रही। देखिए, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। एकाएक मन में आया कि मैंने संपूर्ण ऐश्वर्य का त्याग करके कंगाल का वेश तो धारण तो कर लिया, लेकिन क्या मैं अपने अभिमान का पूर्ण रूप से त्याग कर पाया हूं? इनके मन में ये विचार आया लाला बाबू के कि मैं तो सब ऐश्वर्य को त्याग कर दिया और भिखारी बन गया, संत बन गया, लेकिन क्या मेरे अंदर जो अभिमान है उसका मैं पूर्ण रूप से त्याग कर पाया हूं? मैं मधुकरी के लिए कितने मंदिरों एवं कुंजों में जाता हूं, पर उस सेठ के कुंज की ओर क्या मेरे पैर बढ़े? ये सेठ जी कौन है? तो देखिए, वृंदावन में रंग जी मंदिर है। उसी रंग जी मंदिर के निर्माता हुए सेठ लक्ष्मी चंद जी लाला बाबू के प्रतिद्वंदी थे। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब चीज तो छोड़ चुके थे, पूर्ण रूप से वैराग्य धारण कर लिए थे, तीव्र वैराग्य के साथ भजन भी कर रहे थे, और ये सब जगह मधुकरी के लिए जाते थे, लेकिन इनके एक प्रतिद्वंदी थे, अर्थात बैरी कह लीजिए, जिनसे इनका मन मुटाव था, सेठ लक्ष्मी चंद जी, उनसे इनका मन मुटाव था, उनके प्रति जो है ईर्ष्या थी, तो इसलिए वो उनके पास नहीं जाते थे। तो ये बात इनके मन में आई कि सब चीज त्याग, लेकिन गुरुदेव की कृपा क्यों नहीं हो रही है। तो उनके मन में ये बात आई कि मैं सब जगह तो जाता हूं, लेकिन उनके पास नहीं जाता हूं। क्यों? क्योंकि ये दोनों धनी मनी थे, लाला बाबू और सेठ लक्ष्मी चंद जी। दोनों जो है साधु संतों की सेवा में, मंदिर निर्माण में, इनमें दान दक्षिणा में खूब होड़ लगी रहती थी। क्यों? और ये जमीन जायदाद को लेकर इन दोनों में मुकदमा भी था, जिसमें विपक्ष की हार हुई थी। उनके प्रति पहले का सूक्ष्म द्वेष अभी भी मन में बना हुआ था, इसीलिए उनके प्रति जो है इनके मन में द्वेष था। उनके प्रति द्वेष अभी भी मन में बना होता है, इसी कारण लाला बाबू के पैर उधर नहीं पड़ते, अर्थात उनके यहाँ कभी नहीं जाते थे मधुकरी के लिए।
एक दिन रंग जी के मंदिर में भिखारियों की भीड़ पड़ लगी थी। मतलब कि रंग जी मंदिर में जो मधुकरी के लिए जाते थे उनकी भीड़ लगी थी, भिखारियों की, जो कुछ अन्न पानी इत्यादि के लिए। भीड़ में कंधे पर भिक्षा की झोली डाले गले एक तेज कांति युक्त दीर्घ देहधारी भिखारी भी था। अर्थात ये भी जो है लाला बाबू, जो ये भी बहुत धनी मनी थे, और ये जब ये अपना सब चीज त्याग करके संत बन गए थे, तो इनके अंदर ये बात, ये मन में सोचे कि क्या ऐसी, कौन ऐसा दोष है हमारे अंदर जिसके कारण गुरुदेव हमें अपना नहीं रहे हैं, अर्थात दीक्षा नहीं दे रहे हैं। तब इनको याद आई कि हम जो है उनसे, मेरा उनसे द्वेष है। अब ये जो है अपने अभिमान को, कि मैं उनके यहाँ नहीं जाऊंगा, तो अभिमान को दूर करने के लिए जो भिखारियों की पंक्ति थी उसमें जो है एक भिखारी की तरह उसी पंक्ति में जो है खड़े होते हैं और जा रहे हैं। वह करताल बाजा बजाकर कृष्ण नाम की कीर्तन कर रहा था। उसे देखकर दरवान पहचान गया। दरवान पहचान गए कि ये लाला बाबू हैं। वो दरवान जाकर लक्ष्मी चंद से कहा कि आपके दरवाजे पर भिक्षा के लिए लाला बाबू खड़े। यह बात सुनकर सेठ जी आश्चर्य में पड़ गए। तुरंत एक थाल में दाल, चावल, फल, फूल और 100 स्वर्ण की असरफिया लेकर बाहर आए और लाला बाबू के सामने आदर पूर्वक मस्तक झुकाकर बोले, बाबूजी, आपके पदार्पण से इस दिन की कुटिया पवित्र हुई। कृपा करके यह भिक्षा स्वीकार कीजिए, जिससे मैं कृतार्थ हो जाऊं। दोनों को जो है एक दूसरे के प्रति द्वेष था, लेकिन ये भी जब भिखारी के रूप में गए, और वो भी एक अभिमान से नहीं, एक भक्त की भावना को देख करके, और ऐसा नहीं कि अभिमान वसाए, नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो है पदार्पण से आप मेरे यहाँ चरण रखें, जिससे मेरी कुटिया जो है पवित्र हो गई, और ये भिक्षा स्वीकार कीजिए जिससे मैं कृतार्थ हो जाऊं। जब ये बात बोले तो लाला बाबू ने उत्तर दिया, सेठ जी, मैं तो भिक्षा के लिए आया था, आप जो दे रहे हैं यह भिक्षा नहीं है। सेठ जी बोले, आपने ठीक समझा, यह भिक्षा नहीं है। मेरी क्या सामर्थ्य आपको भिक्षा दे सकूं, आप राजा हैं। वो लक्ष्मी चंद जो सेठ जी थे वो कह रहे हैं लाला बाबू से, आप राजा हैं, राजा भिखारी होकर आपने मुझे पराजित कर दिया। वो कह रहे हैं कि राज भिखारी होकर आपने मुझे पराजित कर दिया। आज मेरी यह दूसरी पराजय है, इसलिए यह नजराना है। अर्थात इनका भी अभिमान द्वेष जो है अब खत्म हो रहा है। लाला बाबू अति दीन स्वर में बोले, सेठ जी, यह नहीं हो सकता, कंगाल तो सदा कंगाल ही रहेंगे। वो कह रहे हैं कि यह नहीं हो सकता, कंगाल तो सदा कंगाल रहेंगे। आपका यह थाल स्पर्श करने योग्य मैं नहीं हूं। मतलब मैं कंगाल, मतलब मैं भिखारी हूं, मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए। इसमें से एक मुट्ठी चावल मेरी झोली में डाल दें, इसके अतिरिक्त एक भिक्षा और देने की कृपा करें। क्या कि यदि जाने अनजाने यदि मुझसे कभी कोई अपराध बन गया हो, तो आपके चरणों में प्रार्थना है कि मुझे क्षमा और आशीर्वाद दें कि मेरे हृदय में कृष्ण भक्ति उदित। ये कह रहे हैं उनसे, यदि जाने अनजाने में अगर आपके प्रति मेरा कोई अपराध हुआ तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें और कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दें। इतना सुनते ही सेठ जी ने थाल सेवक को पकड़ाकर दोनों हाथों से लाला बाबू को अपने हृदय से लगा लिया। दोनों ने एक दूसरे को प्रेमाश्रु से अभिषिक्त कर दिया। कुछ देर बाद लाला बाबू रंग जी मंदिर से अपनी भजन कुटी की ओर लौट रहे थे। जब लाला बाबू उस मंदिर से लौट रहे थे, जा रहे थे, अचानक सामने दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। क्या देख रहे हैं कि श्री कृष्णदास जी, अर्थात जिनको ये अपना गुरु मान चुके थे, जिन्होंने आज्ञा दी थी कि अभी तुम्हारे अंदर कुछ विषय अर्थात अवगुण शेष है, उसको दूर करो, तब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं। तो ये देखते हैं कि जैसे ये निकल के जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि श्री कृष्णदास जी प्रसन्न चित्त मुख से सामने आ रहे हैं। उनको देखते ही लाला बाबू ने साष्टांग प्रणाम किया
बाबा ने दोनों हाथों से उठाकर लाला बाबू को हृदय से लगा लिया और बोले, लाला अब समय हो गया तुम्हारी दीक्षा का। शुभ लग्न में बाबा ने लाला बाबू को दीक्षा प्रदान की। दीक्षा के उपरांत दीक्षा देते हुए कहा, अब गोवर्धन जाकर गुफा में भजन करो और गुफा से तब तक न निकलना जब तक अभिष्ट की प्राप्ति न हो, अर्थात भगवत साक्षात्कार न हो। लाला बाबू गुफा में जाकर भजन करने लगे। कई वर्षों बाद इष्ट देव के दर्शन प्राप्त हुए। लाल दास जी का ही वेश का नाम कृष्णदास जी है, जो कृष्णदास उनको दीक्षा दिए थे। यही कृष्णदास बाबा जो हैं अंत में मथुरा में भजन करते हुए अपने नित्य मंजरी स्वरूप को अर्थात सखी स्वरूप को प्राप्त करके गुरुदेव भगवान के सानिध्य में श्यामा श्याम लाडली लाल की सेवा में शामिल हो गए। गुरु प्रणाली के द्वारा ही नित्य मंजरी स्वरूप को प्राप्त किया जा गया है। इस प्रकार जो है हम लोग आज श्री कृष्णदास बाबा के जीवन चरित्र का श्रवण किए। फिर कल जो है 10 बजे से ही हम लोग जो भक्तमाल में जो अगला प्रसंग जो है वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, इनका जो है हम लोग श्रवण करेंगे। आप लोग 10 बजे तैयार रहेंगे। भक्तमाल के श्रवण का बहुत, जब भक्तों के चरित्र का श्रवण करेंगे तो बिना प्रयास करने पर भी भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति स्वयं से जो है हृदय में स्फुरित होगी, उत्पन्न होगी और भगवान की भक्ति में निश्चित रूप से लगेंगे। यदि नित्य प्रति भगवान के भक्तों का, भगवान का यदि हम लीला का श्रवण करते हैं तो तब तक के लिए राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोले ठाकुर प्यारी लाल की जय, लाडली लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, नंदगांव की जय, गिरिराज महाराज की जय, यमुना महारानी की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, पूज्य गुरुदेव महाराज की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे।